स्पेस के इन फैक्ट को सुनकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। ऐसे प्लेनेट जहां हीरो की बारिश होती है और उन सितारों तक जो एक चम्मच में समा सकते हैं, लेकिन उनका वजन अरबों टन से भी ज्यादा होता है। और भी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो में हैं, तो वीडियो पूरा देखना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है यूनिवर्स की फैलने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है ना पागलपन। लेकिन एक दिमाग हिला देने वाली चीज बताऊं, ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी स्पेस में लाइट की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी फैल रही है, बल्कि खुद स्पेस अपने आप को खींच के बड़ा कर रहा है। सोचो, स्पेस एक खींचने वाले रबड़ बैंड की तरह है जो अपने आप को लगातार एक्सपांड कर रहा है। रबर बैंड पर जितने दूरी पर 2 पॉइंट होंगे, वो उतने ही तेजी से एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसलिए ज्यादा दूर की गैलेक्सी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज चलती हुई दिखती है। लेकिन याद रहे, गैलेक्सी खुद लाइट की स्पीड को पार नहीं कर रही, बल्कि ये यूनिवर्स की एक चाल है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं हम तारों के धूल से बने हुए हैं? है ना सोचने वाली बात, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आपके शरीर का हर एक एटम, चाहे वो आपके द्वारा लिया गया ऑक्सीजन हो या फिर आपके हड्डियों में कैल्शियम, किसी तारे के दिल से बना था। जब तारे मरे थे एक एपिक एक्सप्लोजन में, जिसे हम आज सुपरनोवा कहते हैं, ऐसे एक्सप्लोजन में तारों ने कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन जैसे एलिमेंट्स को छोड़ा था। बिलियन सालों में इन एलिमेंट्स ने मिलकर प्लेनेट बनाए और इवेंचुअली जीवन को जन्म दिया। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि समय को धीमा करना कैसा होगा? खैर, ब्लैक होल वास्तव में ऐसा करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य में से एक है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना जबरदस्त है कि प्रकाश भी उसके सामने नहीं टिक सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे समय को भी खींच सकता है? यह काम ऐसा करता है कि जैसे ही आप एक ब्लैक होल के नजदीक पहुंचेंगे, गुरुत्वाकर्षण और भी शक्तिशाली हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष समय की संरचना मुड़ने लगती है। जितना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना ही धीमे चलेगा। अगर आप अभी एक ब्लैक होल के पास होते तो आपके लिए समय धीमे गुजरता, जबकि किसी दूर व्यक्ति के लिए समय सामान्य रूप से गुजरता। ब्लैक होल के पास आपके कुछ घंटे ही बीते होते, जबकि कहीं और वर्षों का समय बीत चुका होता। इसे समय प्रसार, टाइम डायलेशन कहते हैं, जो आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी द्वारा भविष्यवाणी किया गया एक अजीब लेकिन वास्तविक प्रभाव है। तो एक तरह से ब्लैक होल कॉस्मिक टाइम मशीन की तरह है। फैक्ट नंबर 4, हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्स हो सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने। द आइडिया ऑफ मल्टीवर्स बताती है कि हमारे यूनिवर्स की सीमाओं से परे अनगिनत और यूनिवर्स हो सकते हैं, जिनमें अपने अपने तारे, प्लेनेट और शायद जीवन भी हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से पूरी तरह अलग हो सकते हैं, जहां बहुत ही अजीब नियम हो, या फिर हमारे ही यूनिवर्स की कॉपीज हो सकती है। और सबसे पागलपन भरी बात, हमें शायद कभी पता भी नहीं चले, क्योंकि वो यूनिवर्स को डिटेक्ट करने की एबिलिटी हमारे से परे है। फैक्ट नंबर 5, अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ प्लेनेटों पे हीरो की बारिश होती है, क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। नेपट्टून और यूरेनस जैसे प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर में एक्सट्रीम प्रेशर और हीट होने के कारण कार्बन एटम दबकर हीरो में बदल जाते हैं, जिससे ये हीरे एक्चुअल में बारिश की तरह गिरते हैं। इमेजिन करो, बहुत बड़े हीरे जो हमारे धरती के हीरो से भी बड़े हो, आसमान से बरस रहे हो, तो आप क्या करते? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। ये ग्रह सूरज से धरती की तुलना में 20 गुना दूर है। न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स का मोस्ट एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट में से एक है। कल्पना कीजिए, ये इतने डेंस होते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार की सिर्फ एक चम्मच मटेरियल 4 बिलियन टन होता है। ये ऐसा है जैसे पूरे माउंट एवरेस्ट को एक कप में पैक कर देना। ये स्टार्स तब जन्म लेते हैं जब विशालकाय स्टार्स सुपरनोवा में एक्सप्लोड होते हैं। इसके बाद जो बचता है वो एक कोर होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। इमेजिन करें एक सिटी का साइज, बट उसका वजन सूरज से भी ज्यादा हो। उसकी ग्रेविटी इतनी इंटेंस होती है कि वो अपने आसपास टाइम और स्पेस को मोड़ लेता है, और वो बहुत तेजी से भी स्पिन होता है, कभी कभी 1 सेकंड में 100 बार तक। फैक्ट नंबर 7, यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीज एक दीवार है। ये वाली नहीं, ये वाली, जिसका नाम हरक्यूलिस कोरोना बोरियलिस है। ये विशालकाय स्ट्रक्चर गैलेक्सीज से बना हुआ है। ये इतना बड़ा है कि ये 10 बिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि लाइट को भी 10 बिलियन ईयर लग जाते हैं एक और से दूसरे और तक जाने के लिए। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो, जब भी आप 52 डेक ऑफ कार्ड्स को शफल करते हो, तो आप कुछ ऐसा बना सकते हो जो अभी तक यूनिवर्स में किसी ने नहीं किया होगा। हाँ, ये सच है। 52 कार्ड्स को सजाने के जितने पॉसिबल तरीके हैं, वो धरती में मौजूद एटम से भी ज्यादा है। इन सिंपल आप इन 52 कार्ड्स को 8 × 10⁻67 बार तक सजा सकते हो, जो कि इतने होते हैं।
और हर बार पैटर्न पहले वाले पैटर्न से अलग होगा और उसके कंपेयर में धरती पे एटम 1.3 इंटू 10 टू दी पावर 52 है। ये नंबर इतना बड़ा है कि कैलकुलेटर पे भी शो नहीं करता। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि वीनस का टाइम शेड्यूल सोलर सिस्टम में सबसे अजीब है? उसका एक मजेदार फैक्ट ये है कि वीनस पे एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। हाँ, सही सुना। सिंपल में बताऊं तो वीनस बहुत धीरे धीरे घूमता है, इतना धीरे कि उसे एक पूरा चक्कर लगाने में 243 डेज लग जाते हैं, बल्कि उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 225 दिन ही लगते हैं। तो जब तक वीनस पर एक दिन पूरा होता है तब तक उसका एक साल पहले ही खत्म हो चुका होता है। सोचिए आप हर रोज न्यू ईयर बना पाते। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि स्पेस में अकेले भटकने वाले भी प्लेनेट होते हैं? इन्हें रॉग प्लेनेट कहते हैं, हिंदी में दुष्ट ग्रह। अर्थ की तरह रॉग प्लेनेट का कोई सूरज नहीं होता, वो बस स्पेस में भटकते रहते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे अकेले भटकने वाले बिलियंस में प्लेनेट हो सकते। कुछ को उनके सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया होगा, जबकि कुछ के पास कभी था ही नहीं।